फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विशालीज वर्ड एंड आई एम वैशाली मिश्रा। तो अभी जो सीरीज हमारी चल रही है वो आप सब जानते हैं कि जो कि पोएट्री सेक्शन क्लास 11th के बच्चे जो भी हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस जो भी प्रीवियस चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी इस वीडियो के। आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। अगर आपने नहीं देखा है, मेरे पहले वाले चैप्टर्स आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप वहाँ से लिंक है, चैप्टर का नाम है प्लस लिंक है, आप वहाँ पे जस्ट क्लिक करिए और आप मेरे उस वाले वीडियो पे पहुँच जाएंगे और वो चैप्टर्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, वहाँ से समझिए। उसके बाद आगे ये वाला चैप्टर देखिए। तो ये चैप्टर जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज 11th क्लास की पोएट्री सेक्शन का हम लोग सेकेंड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं उसी का थर्ड चैप्टर लेके आई हूँ जो कि है द एजुकेशन ऑफ नेचर, और इसे लिखा है, इसके पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो अपने टाइम के सबसे अच्छे नेचर के पोएट माने जाते हैं। इस पोएम में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्यूटीफुली बताया है नेचर के बारे में, और ये चीज़ हम लोग को बताई है कि नेचर में हर एक चीज़ जो जो प्रेजेंट है, हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। सब में एक सीख छुपी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहाड़ों की बात करें, ठीक है, तो पहाड़ों से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें डरना नहीं चाहिए और ऐसे ही अडिग खड़े रहना चाहिए। तो एक पहाड़ भी हमें कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर हर एक चीज़ जो भी प्रेजेंट है नेचर में सब हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो मैं अब पोएम को स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें जो भी स्टैंजा वाइज, जैसे कि हम हमेशा हर एक पोएम या फिर प्रोज में जैसे हमने करा वैसे ही हम इसमें करेंगे। इसमें जितने भी स्टैंजा दिए गए हैं 4-5 जो भी हैं, पहले मैं उसे पढ़ लूँगी एक एक स्टैंजा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, उसके बाद वो समझ में आ जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टैंजा पे पहुँचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है वीडियो लाइक करिएगा, शेयर भी मत करना भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन ऑफ नेचर, जिसे लिखा है कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस कविता में कवि वर्ड्सवर्थ प्रकृति के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। लूसी कवि की सुंदर कल्पना है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है। वो प्रकृति की गोद में पली है, उसका व्यक्तित्व और चरित्र प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है। प्रकृति ने लूसी को सुंदर, बहुत इनोसेंट, निर्दोष और बिल्कुल यूनिक, अलौकिक सा बनाया है। लेकिन लूसी शीघ्र ही मर गई, बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई। इस प्रकार कवि की प्रेरणा का स्रोत सदा के लिए चला गया, इसलिए कवि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो यही स्टार्टिंग में बताया गया है, फिर आगे देखते हैं कि पोएम में क्या चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा। 3 years she grew in sun and shower. Then nature set a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own. ये कुछ लाइन्स हैं फर्स्ट स्टैंजा की, देखते हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि प्राकृतिक वातावरण में 3 साल तक लूसी बढ़ती रही। तब प्रकृति ने कहा, इससे अधिक सुंदर फूल मतलब लड़की इस पृथ्वी पर पहले कभी जन्म लिया ही नहीं है। मैं स्वयं इस बच्चे की देखभाल करूंगी और उसे अपनी योजना के अनुसार एक अच्छी युवती बनाऊंगी। तो फर्स्ट स्टैंजा में यही बोला है कवि ने। अब बढ़ते हैं आगे। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, in earth and heaven, in glade and bore, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. तो ये कुछ लाइन्स हैं सेकेंड स्टैंजा की। इसका मतलब है, इसमें प्रकृति कहती है कि लूसी मेरी प्रिय लड़की है, लेकिन उसे अनुशासन के साथ रखा जाएगा ताकि वह कुमार्ग पर ना जा सके, मतलब किसी गलत रास्ते पर ना जा सके, इधर उधर भटके ना, लेकिन उसमें अच्छी भावनाओं का भी संचार किया जाएगा
ताकि वो नैतिक रूप से अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित हो। प्रकृति यह भी कहती है कि वह उसके साथ पहाड़ों पर, मैदान में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, हर एक स्थान पे, चाहे वो छायादार हो या फिर वो खुला स्थान हो, हर जगह पर वो उसके साथ एक साया बन के रहेगी, उसके साथ हमेशा मौजूद रहेगी। इस प्रकार लूसी बुराइयों से दूर रहकर अनुशासित रहेगी। यही बोला गया है सेकंड स्टैंजा में। अब बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। She shall be sportive as the fawn, that wild with glee across the lawn, or up the mountain springs, and hers shall be breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things। तो ये है थर्ड पैरा की लाइन्स, समझ लेते हैं अब इसे। इसमें कवि कह रहे हैं कि प्रकृति कहती है लूसी इतनी फुर्तीली और स्वतंत्र होगी जितना एक हिरन का बच्चा होता है। वह स्वतंत्रता पूर्वक मैदानों में, पर्वत के झरनों के पास, घास के मैदान के आसपास और प्रत्येक स्थान पर घूमेगी। स्वतंत्रता पूर्वक घूमने से वह आनंद से पागल हो जाएगी। वह हर एक जगह पर मीठी मधुर सुगंध को ढूंढेगी। वह प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं से शांति और गंभीरता का पाठ सीखेगी। तो ये थी थर्ड स्टैंजा की लाइंस का मतलब। अब हम समझ लेते हैं फोर्थ स्टैंजा, जो कि है द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर फॉर हर द विलो बेंड, नॉर शैल शी फेल्स टू सी even in the motions of the storm, grace that shall mould the maiden's form by silent sympathy। तो ये बोला गया फोर्थ स्टैंजा में। इसमें कवि कहते हैं कि प्रकृति लूसी के लिए एक आइडियल स्कूल का कार्य करेगी, मतलब एक आदर्श स्कूल का कार्य करेगी, जहाँ वह सहानुभूतिपूर्वक वातावरण में बहुत से गुण सीखेगी। वह बादलों से घूमने फिरने का शानदार ढंग सीखेगी। वह विलो नामक वृक्षों से विनम्रता का पाठ सीखेगी। तूफान उसे फुर्तीला और शक्तिशाली होना सिखाएंगे। इस प्रकार लूसी आसानी से बहुत से गुण सीख लेगी और इसी तरह उसका चरित्र और व्यक्तित्व अच्छे रूप से ढल जाएंगे। तो ये कुछ बताना चाहा है कवि ने फोर्थ स्टैंजा में। अब देख लेते हैं फिफ्थ स्टैंजा को पढ़ लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। इसमें कवि वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रकृति लूसी को शिक्षा देगी। लूसी उस प्राकृतिक वातावरण से बहुत प्रभावित होगी जिसमें उसका पालन पोषण किया जाएगा। वह प्रकृति के प्रेम से भरपूर हो जाएगी जब वह आधी रात में के समय आकाश में सितारों का आनंद लेगी। वह तूफान से शक्ति और फुर्तीलेपन का पाठ सीखेगी। जब वो नदियों और झरनों को आनंद से नाचते हुए देखेगी तब वह भी इन सब से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी कि उसका चेहरा सुंदर हो जाएगा। वह बस इसी प्रकार से वो शारीरिक सुंदरता को भी प्राप्त कर सकेगी। तो इसमें सिर्फ इन्होंने बोला है, यही चीज़ें बोली हैं कवि ने। सिक्स्थ स्टैंजा जिसमें लिखा है पोएट ने, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर form to stately height, her virgin bosom swell, such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell। इसमें क्या है, कवि ने कहा है कि लूसी प्रकृति की गोद में किस प्रकार बढ़ेगी। प्रकृति हर एक व्यक्ति को प्रसन्न देखना चाहती है, इसलिए लूसी भी आनंद की भावनाओं से भरपूर होगी जो उसे जीवन और शारीरिक स्वरूप प्रदान करेगी। लूसी एक सुंदर और पवित्र नवयुवती बन जाएगी। वह बहुत सुंदर और मोहक होगी। लूसी प्रकृति के संग में अपना जीवन पहाड़ियों पर भी और घाटियों में भी व्यतीत करेगी।
वहाँ पर भी वो रहेगी, अपना समय, लाइफ का समय गुजारेगी। यही चीज़ें इसमें कवि ने कही हैं। अब आते हैं 7th स्टैंजा की तरफ, जिसमें कि लिखा है, Thus nature spake, the work was done. How soon my Lucy's race was run. She died and left to me this health, this calm and quiet scene. The memory of what has been and never more will be. तो ये था हमारा 7th स्टांजा और लास्ट स्टांजा इस पोएम का, जो कि है एजुकेशन ऑफ नेचर। तो देख लेते हैं इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो स्टांजा है इस पोएम का लास्ट है। प्रकृति का लूसी को शिक्षित करने का कार्य खत्म हो गया। प्रकृति ने उसका सुंदर कुंवारी लड़की के रूप में पालन पोषण किया, लेकिन वो बहुत जल्दी ही मर गई। वह कवि के जीवन को बिल्कुल अकेला वीरान कर गई, लेकिन वह उसके लिए एकमात्र प्रेरणा का स्रोत थी। वो केवल कवि के दिल में अपनी छाप छोड़ गई और वो कभी भी वापस नहीं आई, और इससे कवि बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो लास्ट में सिर्फ यही बताया गया है फीलिंग्स के बारे में कि कैसे वो मर गई और उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। तो बस यही थी हमारी पूरी पोएम। इसमें 7 स्टैंजा थे, सबको हमने लाइन बाय लाइन, पैरा स्टैंजा बाय स्टैंजा समझ लिया। तो ये आज हमारा चैप्टर 2 और 3 जो कि है एजुकेशन ऑफ नेचर, वो कंप्लीट होता है। द एजुकेशन ऑफ नेचर, ये थी हमारी पोएट्री सेक्शन की 3rd पोएम, जो कि हमने आज कंप्लीट कर ली। और अब मैं बहुत जल्दी 4th चैप्टर्स लाने वाली, 4th चैप्टर जो भी होगा वो मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो अपलोड करूँगी। तो बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी से हम लोग ये पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो टिल देन बाय बाय।